So today we are going to start some MCQs on the pharmacognosy subject. The first question is the scientist who isolated narcotine from opium. कौन से साइंटिस्ट ने नार्कोटीन को ओपियम से आइसोलेट किया था? तो सबसे पहला ऑप्शन है पेल्टियर, दूसरा है एरिस्टोटल, तीसरा हिपोक्रेट्स और चौथा डेरोस्ने या डेरोसिन। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो डेरेस्ने है। ठीक है, डेरेस्ने आइसोलेटेड नार्कोटीन फ्रॉम ओपियम। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका डेरेस्ने है। दूसरा ऐसे ही है, सिलाक इज एन एग्जांपल ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम। अब कौन से सोर्स से सिलाक ऑब्टेन किया जाता है? अदर दैट इज एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, मराइन सोर्स और वेजिटेबल सोर्स। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो एनिमल सोर्स है। Shellac is obtained from the animal source from the natural origin. Next है, what is the traditional system of medicine based on the three principle of the body, which means vata, pitta, kapha, which are known as triguna. कौन से सोर्स से होता है? तो पहला आपका ऑप्शन है आयुर्वेदिक सोर्स, सिद्धा सोर्स, यूनानी सोर्स और होम्योपैथिक सोर्स। तो हमारा ये सिद्धा सोर्स से ये हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है या सिद्धा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल of the body vata, pitta and kapha. Next, papain is an example of unorganized drugs which belongs to the class dried extracts, dried juice, oleoresins या dried latex. तो papain कौन से ये क्लास से ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग से हम इसको ड्राइव करते हैं? तो ये हमारा है ड्राइड एक्सट्रैक्ट, ड्राइड जूस, ओलियोरेजेंस और ड्राइड लेटेक्स, जिसमें हमारा जो सही वाला ऑप्शन है वो है ड्राइड लेटेक्स। सेम ऐसे ही पांचवा है, विच इज द सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वेयर इन ग्रुपिंग ऑफ द ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन इज अकॉर्डिंग टू देयर थेरेप्यूटिक यूज ऑफ द ड्रग्स। तो पहला है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और चौथा कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि थेरेप्यूटिक यूज ऑफ द ड्रग्स के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफिकेशन करना है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही छठा क्वेश्चन है, which is the method of sowing seeds and when the seedlings are produced from the seeds are transplanted to the farms for further growth। कौन सा ऐसा मेथड है जिसे हम कहते हैं जिसमें सबसे पहले सीड्स को सो करते हैं, उसे उगाते हैं, फिर उस सीडलिंग्स को उखाड़ के दूसरी जगह लगा देते हैं, और उस मेथड को क्या कहते हैं? पहला है डिबलिंग मेथड्स, दूसरा है स्कैरिफिकेशन, तीसरा ब्रॉडकास्टिंग मेथड और चौथा नर्सरी बेड्स। ये एक सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल्स है। आप पैडी अगर देखे होंगे, धान जिसे कहते हैं, तो भी नर्सरी बेड्स का ही एक क्लासिफिकेशन है। तो इसमें भी हमारा जो इसमें जैसा कि दिया है, सबसे पहले सीड्स को सो करते हैं, मतलब उसे बोते हैं, फिर उसके क्या कहते हैं सीडलिंग्स को फिर हम फर्दर उसे लगाते हैं, तो वो क्या है? नर्सरी बेड्स है। सातवां बात करें तो the drugs which are sensitive to higher temperature are dried by the specific technique of drying process। एक सेकंड, तो हम लोग बात कर रहे थे the drugs which are sensitive to higher temperature are dried by the specific techniques of drying process। कुछ ऐसे हीट सेंसिटिव ड्रग्स हैं जो हीट को लेके काफी सेंसिटिव होते हैं, उनको किस टेक्निक से ड्राई किया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है स्प्रे ड्राइंग, दूसरा वैक्यूम ड्राइंग, तीसरा ट्रे ड्राइंग और लास्ट जो है सन ड्राइंग। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है वैक्यूम ड्राइंग। जो इस
हीट के लिए काफी वो मतलब स्पेसिफिक होते हैं या सेंसिटिव होते हैं, उनको वैक्यूम ड्राइंग के हेल्प से ड्राई करते हैं। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ collection of hardwood from the plant is plowing and uprooting, plucking and stripping, felling and cutting, plowing and uprooting। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो felling and cutting is the method of collection of hardwood from the plant। नेक्स्ट है by which biosynthesis pathway aromatic amino acids are formed। पहला एसिटेट निवोलोनेट पाथवे, दूसरा एसिटेट मेलोनेट पाथवे, और तीसरा स्टिक्मिक एसिड पाथवे, पॉलीएसिटेट मेलोनेट पाथवे। तो हमारा जो सही ऑप्शन है स्टिक्मिक एसिड पाथवे इज द बायोसिंथेटिक पाथवे इन विच अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड। palmitate next है palmitate, parallel, pinnate and reticulate are the different types of the leaf epicase। दूसरा लीफ मार्जिन्स, तीसरा लीफ विनेशन और चौथा लीफ बेस। तो लीफ विनेशन ये तीनों है, पाल्मेटेट, पैरेलल और पिनेट। पिनेट और रेटिकुलेट ये किसके हैं? लीफ विनेशन के क्लासिफिकेशन है या टाइप्स है। तीसरा है एक्ने, कैरियोपिस, नट एंड समारा आर द डिफरेंट सब क्लासेस विच बिलोंग्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूट। अब कौन से फ्रूट ये होते हैं? डेहिसेंट फूड, इनडेहिसेंट फूड, सक्सुलेंट फ्रूट, कंपाउंड फ्रूट। तो ये है इनडेहिसेंट फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन में ये आते हैं। नेक्स्ट है क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड ट्विनर्स बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ स्टेम। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड ट्विनर्स बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ स्टेम? पहला आपका ऑप्शन है वीक स्टेम, दूसरा हार्ड स्टेम, तीसरा हर्बेसियस स्टेम और चौथा वुड स्टेम। तो ये सारे वीक स्टेम के क्लासिफिकेशन में आते हैं, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स और ट्विनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच आर यूजफुल इन प्रमोटिंग लेटरल बड डेवलपमेंट एंड इनहिबिशन ऑफ senescence by preventing the breakdown of chlorophyll in leaves। तो कुछ प्लांट रेगुलेटर्स हैं जिसमें मोस्टली फॉर द प्रमोटिंग लेटरल बड डेवलपमेंट एंड इनहिबिशन ऑफ senescence by preventing the breakdown of the chlorophyll in leaves। कौन सा काम आता है इसमें? ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनेंस एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है साइटोकाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन की बात करें। The most extensively employed method for water determination is Karl Fisher method comes under which method of evaluation of the drugs of natural origin। तो कार्ल फिशर मेथड है, जैसा कि ये इसे हम केमिकली ये हम बाय द यूजिंग वेरियस केमिकल मेथड या केमिकल यूज करके हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि ये कौन से ओरिजिन का है। तो ऑप्शन भी है आपका केमिकल इवेल्युएशन, दूसरा बायोलॉजिकल इवेल्युएशन, तीसरा ऑर्गेनोलैक्टिक इवेल्युएशन और चौथा माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन। तो हमारा जो ये केमिकल इवेल्युएशन में आएंगे, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो है केमिकल इवेल्युएशन। नेक्स्ट देखेंगे विच मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन इज यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन। तो ये फिजिकल इवेल्युएशन से हम लोग जानते हैं कि फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर है कि नहीं है या माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन से है कि नहीं है। हालांकि कुछ माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन हम माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में देख सकते हैं। तो अगर माइक्रोबियल इवेल्युएशन सिर्फ आए तो हम किस पे ऑप्ट करेंगे? माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन पे ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है फिजिकल इवेल्युएशन, दूसरा माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, तीसरा केमिकल इवेल्युएशन और चौथा आपका बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो दोनों का दिया है फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल कंटामिनेशन कैसे हम देखेंगे, तो वो है फिजिकल इवेल्युएशन से हम देखेंगे। नेक्स्ट है द एग्जांपल ऑफ सोर्स ऑफ गम्स कंटेनिंग ग्लूकोमेनस। पहला ट्रैगेकैंथ, दूसरा गुआर, तीसरा अकेशिया और चौथा ज़ैंथेन। तो ज़ैंथेन इज अ एग्जांपल of source of gum containing
ग्लूकोमेनेंस, ठीक है। इसमें ज़ैंथेन में ही गम कंटेन करेगा या गम पाया जाएगा। 17th क्वेश्चन देखेंगे, द गम विच ऑल्सो कंटेन ऑक्साइडेज एंजाइम इज, पहला ट्रैगेकैंथ, स्ट्रैक्यूलिया, तीसरा अकेशिया और चौथा गुआर। तो इसमें जो अकेशिया में ही ऑक्साइडेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो अकेशिया इज द गम विच कंटेन्स ऑक्साइडेज एंजाइम। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन की बात करें, द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एज सोर्स ऑफ म्यूसिलेज, पहला लिंसेड, तीसरा ट्रैगेकैंथ, दूसरा ट्रैगेकैंथ, तीसरा इनोलिन और चौथा अकेशिया। तो जिसमें म्यूसिलेज पाया जाएगा वो है लिंसेड, ठीक है। लिंसेड ये एक ऐसा ड्रग है जिसमें म्यूसिलेज पाया जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस गिवन 3 ड्रग्स, ट्रैगेकैंथ, इनोलिन और अकेशिया। 19th क्वेश्चन की बात करें, द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन वेयर इन द प्लांट मटेरियल इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद होल मेंस्ट्रुम is in a closed vessel and allowed to stand for 7 days, shaking it occasionally. इस मेथड को क्या कहते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुम को एक क्लोज्ड वेसल में रखते हैं और उसे टाइम टाइम पे शेक करते हैं और उसे 7 दिन के लिए रखते हैं। तो पहला इसका मेथड है परकोलेशन, दूसरा मैसेरेशन, तीसरा डिकॉक्शन और चौथा सॉक्सलेट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो हमारा जो है ये इसमें जो 7 डेज रखते हैं एक क्लोज्ड वेसल में मेंस्ट्रुम को और शेक करते रहते हैं ओकेजनली, वो है मेथड मैसेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोबियल ओरिजिन। तो पहला, माइक्रोबियल ओरिजिन से कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका पपाइन, दूसरा आपका ऑप्शन है ब्रोमिलिन, तीसरा सेरिसियोपेप्टाइडेज और चौथा पेप्सिन। तो सेरिसियोपेप्टाइडेज is an example of proteolytic enzyme which is obtained from the microbial origin. Next question बात करेंगे, flax is an example of fiber belonging to which class? तो ये कौन से क्लास से है फ्लैक्स? कार्बोहाइड्रेट फाइबर, प्रोटीन फाइबर, रीजनरेटेड फाइबर या मिनरल फाइबर? तो फ्लैक्स जैसा कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट फाइबर से बिलोंग करते हैं, सो इट्स बेस्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, केराटिन इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द फाइबर ऑफ नेचुरल ओरिजिन। केराटिन इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द फाइबर ऑफ नेचुरल ओरिजिन। तो कौन किसका है, किसमें प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन है आपका एस्बेस्टस, दूसरा सिल्क, तीसरा वुल और चौथा हेम्प। तो जैसा कि हम जानते हैं केराटिन आपका वुल में पाया जाता है, तो सही आपका ऑप्शन होगा वुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सोडियम alginate is D-manuronic acid and L-glucuronic acid, दूसरा amylose and amylopectin, तीसरा पेंटोसन एंड एल्डोबायोनिक एसिड और चौथा डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज। तो हमारा जो सही ऑप्शन है सोडियम एलिग्नेट किसमें प्रेजेंट रहता है? डी मैन्यूरोनिक एसिड एंड एल ग्लूकोरोनिक एसिड। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन की बात करें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच प्लांट कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द पेक्टिन? तो किसमें रहता है? लेमन, ऑरेंज, बीट्स, पपाया। किसमें इन चारों में किसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द पेक्टिन पाया जाता है? तो वो है बीट्स। तो बीट्स इज द प्लांट विच कंटेन्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन या मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द पेक्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेल्यूलोज ईथर। पहला सेल्यूलोज एसिटेट प्रोपियोनेट, सेल्यूलोज एसिटेट, तीसरा सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट और चौथा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। तो जिसमें
जो सेल्यूलोज ईथर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, तो कुछ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे फार्माकोग्नोसी के जो हम लोगों ने पढ़ा। बाकी हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही फर्दर लेक्चर में पढ़ते रहेंगे।